हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। ऐसे पासे जिनके 3 फलकों पर 1, अन्य 2 फलकों पर अन्य 2 पर 2 और एक फलक पर 5 लिखा गया है को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का माध्य है। यहाँ पे 4 विकल्प है। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होगा उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में देखो, सबसे पहली चीज, पासे पर 6 फलक होते हैं। पासे पर 6 फलक होते हैं। और देखो, इसके बाद में ये तो पहली चीज हमने बता दी इसको हल करने के लिए। दूसरी चीज कि इसकी जो माध्य या प्रत्याशा जिसको बोलते हैं, वो इस तरह से परिभाषित कर देते हैं, जिसको एम से परिभाषित कर दिया तो अपने पास ये आ जाएगा सिग्मा एक्स आई गुणा में पी एक्स आई। एक्स आई यादृच्छिक चर हो जाएगा जिसके संगत प्रायिकता को पी एक्स आई से निरूपित करते हैं, जहां पे आई से लेके एक आई बराबर 1 से लेके एन तक इनका गुणा करेंगे और सबका योग कर देंगे तो ये अपने पास उसकी माध्य या प्रत्याशा कहलाती है। अब चलते हैं हम लोग सवाल पे। तो सवाल में हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें बोला है पासे पर 6 फलक है। तो इसमें देखो, सबसे पहले तो हम लोग एस प्रतिदर्श समष्टि को लिख लेते हैं समुच्चय के रूप में। इसके 6 फलकों में से 3 पर 1 दे रखा है, तो 1 1 और 1। उसके बाद में हमें बोला है कि 2 फलकों पर 2 दे रखा है, तो ये 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। इसके बाद में हमें बोला है कि इसके एक फलक पर 5 दे रखा है। इस तरह से अपने पास ये प्रतिदर्श समष्टि परिभाषित है। इसमें अवयव की संख्या की बात करूं तो 6 फलक है तो 6 ही अवयव हो जाएंगे। उसके बाद एक्स को परिभाषित कर देता हूं यहाँ पे, या फिर एक्स आई को परिभाषित कर देता हूं यादृच्छिक चर से। ये अपने पास है यादृच्छिक चर। अब इसमें देखो, इनकी प्रत्याशाओं का मान निकालने के लिए इससे पहले हमको इनकी संगत प्रायिकताओं का मान निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जब हमारे पास एक्स आई बराबर में 1, मतलब 1 आने की संगत प्रायिकता का मान ये किसके बराबर हो जाएगा, पी एक्स आई बराबर में, ये देखो कुल अपने पास परिणाम कितने हैं, 1 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो 3 तो ऊपर आ जाएगा। और अपने पास अनुकूल परिणाम तो ये हो गए, कुल परिणाम 6 है, टोटल मिला के अपने पास ये 1/2 के बराबर हो गया। इसी तरह अगर मैं एक्स आई का मान यहाँ से 2 लिखना चाहूँ, क्योंकि दो फलकों पर 2 मिल रहा है, तो अनुकूल परिणाम तो 2 हो गए। और इसकी अगर संगत प्रायिकता की बात करूं, यहाँ पे देखो, इसको x1 बोल देते हैं, इसको x2 बोल देते हैं, और यहाँ पे भी इस तरह से ये चलेगा x1 और ये x2, और इसकी संगत प्रायिकता का मान 2 अपने पास अनुकूल परिणाम है और कुल परिणाम 6 है, तो टोटल मिला के 1/3 के बराबर आ गया। फिर अपने पास एक और आ जाता है x3 जो कि 5 के बराबर है। यहाँ पे x3 का मान, संगत प्रायिकता का मान किसके बराबर आ जाएगा, अनुकूल परिणाम 1 है, कुल परिणाम 6 है, 1/6 के बराबर आ गया। अब हमने कहा था अगर माध्य या प्रत्याशा अगर मेरे को निकालनी है तो ये बराबर हो जाएगी सिग्मा एक्स आई गुणा में पी एक्स आई, जहाँ पे आई का मान 1 से लेके 3 तक चलेगा यहाँ पे, क्योंकि कुल अपने पास 3 ही अपने घटनाएं हैं, तो इसको हमने m से निरूपित कर दिया। तो ये टोटल मिला के किसके बराबर हो जाएगा, x1 गुणा में पी x1 प्लस x2 गुणा में पी x2 प्लस x3 गुणा में पी x3। इस तरह से ही चलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x1 का मान 1 के बराबर है, पी x1 का मान 1/2 के बराबर हमने निकाल लिया, प्लस x2 का मान 2 के बराबर है, पी x2 का मान 1/3 के बराबर हमने निकाल लिया, x3 का मान 5 के बराबर है और पी x3 का मान 1/6 के बराबर हमने निकाल लिया। ये आ गया 1/2 के बराबर, ये आ गया 2/3 के बराबर, और ये आ गया 5/6 के बराबर। तो टोटल मिला के ये माध्य के बराबर आ गया। अब इनका लघुत्तम देखते हैं, तो 6 के बराबर आ जाएगा। ये 3 से गुणा होगा और ये 2 से गुणा होगा, तो 2 दूनी 4 और ये 5 इसी तरह आ जाएगा, 4 5 9, 9 और 3 12, 12/6 आ गया। और इसको आगे सरल करते हैं तो m का मान मिल गया 2 के बराबर। ये आ गई अपने पास माध्य, या जिसको प्रत्याशा भी बोल सकते हैं। तो ये केवल माध्य हमें निकालना था। अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में ये माध्य दे रखा है। तो विकल्प नंबर अपने पास बी में दे रखा है ऐसा, तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।